जय जय सिया राम। आज हम आपको हनुमान और विभीषण के संवाद को सुनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रामायण जो है भारतीय जनमानस का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और हर व्यक्ति को इसका जो है पाठ करना चाहिए प्रतिदिन। तो आइए शुरुआत करते हैं रामायण के सुंदरकांड का इस बहुत ही बेहतरीन पाठ का। जय जय सिया राम। जब विभीषण से हनुमान लंका में मिलने जाते हैं तो देखिए क्या बोलते हैं विभीषण और कैसी मुलाकात होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण में सुंदरकांड का, जब विभीषण और हनुमान का संवाद का बात हम कर रहे हैं। विभीषण कहते हैं कि तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता नहीं और न श्री राम जी के चरण कमलों की प्रीति है, परंतु हे हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। यदि रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो आपने मुझको हट करके दर्शन दिया। यह सुन हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। कहो मैं कौन सा कुलीन हूँ? मैं तो बानर, चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल से के समय में जो हमारा नाम लेता है उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है। हे सखा, ऐसा नीच हूँ कि तो भी श्री राम जी प्रभु का कृपा है मुझ पर। इस प्रकार श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भराया और हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी की कृपा है कि मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि हम इस समुद्र को लांघ करके लंका आ गए। इस बात को सुनकर विभीषण की आंखों में जल भर आया। यदि जान करके भी ऐसा स्वामी को जो भूल जाए, जो श्री राम जैसे कृपालु कृपा के सिंधु को भूल जाए, वे मनुष्य को तो दुख ही दुख होगा। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह कहते हुए दोनों ने संत समागम और श्रवण मंदक विश्राम लिया और दोनों एक दूसरे के गले मिल लिए और दोनों के आंसुओं से जो था वो पूरा मुख जो था वो भीग गया। फिर विभीषण ने सब कथा कही कि जिस प्रकार जानकी वहाँ कैसे रहती हैं और किस तरह से उनका जो कष्ट है, यह सब सुन हनुमान जी ने कहा कि सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब जानकी जी से मिलने की युक्ति कैसे होगी? विभीषण से पूछा कि मैं माता जानकी से कैसे मिल सकता हूँ। विभीषण ने बता दिया कि माता जानकी कहाँ है और कैसे मिल सकते हैं आप। फिर हनुमान जी विभीषण से विदा मांग कर वहाँ से चले। वहाँ लंका प्रवेश के समय रूप धारण करके गए थे। वह अशोक वाटिका में सीता जी जहाँ रहती थी, वह जैसे लंका में प्रवेश किए थे वैसे ही प्रवेश करके छोटा सा रूप धर के वहाँ पहुँच गए जहाँ माता सीता रहती थी। यह देखकर मन ही मन में प्रणाम किया। जब माता सीता के पास ये पहुंच जाते हैं तो मन ही मन में प्रणाम किया और अशोक वृक्ष पर चढ़ गए। वहाँ देखते हैं कि माता सीता उसी अशोक के नीचे में बैठ करके एकटक चंद्रमा को देख रही हैं। पहर भर रात्रि बीत गई। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा था, सिर से केसू की जटा सी हो गई थी। राम राम वो जप रही थी, पूरा केस जो था वो जटा जैसा हो गया था। वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए हुई थी। उनका मन श्री राम जी के चरणों में ही लीन हो रहा हो ऐसा लग रहा था। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशा को देखकर हनुमान जी बड़ा ही दुखी हुए। तब हनुमान जी वृक्ष के पत्ते में छिप रहे, मन में विचार करने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ अपना बहुत सारा श्रृंगार किए हुए रावण वहाँ आया। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता को समझाया, साम दाम दंड भेंट दिखाया। कहने लगा कि हे विश्व सुंदरी, मुख वाली सयानी, सुन, मंदोदरी आदि सब रानियों को तेरी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख। यह सुन वैदेही अपने और रावण के बीच एक तृण रख कर श्री राम जी को स्मरण कर बोली, हे रावण सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कोमलनी खिल सकती है? ऐसा नहीं है तो फिर मैं राम जी को छोड़कर मैं किसी और पुरुष के बारे में कैसे सोच सकती हूँ?
रे दुष्ट, क्या तुमको रघुनाथ जी के बाण की सुध नहीं है? ऐसे वाणी को सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ। फिर माता सीता बोली कि रे मूर्ख, तुमको सोने में हर लाया है, तूने मुझे सोने में हर लाया है। जब मैं अकेली थी, सुनसान था, तो तुम हर लाया। नीच निर्लज, तुमको लज्जा नहीं आती है? रावण अपने को अघोत के समान और श्री राम जी को सूर्य के समान ऐसे कठोर वचन सुनकर बहुत क्रोध हो गया और अपना चंद्रहास खड़क यानी तलवार निकालकर सीता जी को बोला, हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, अब तेरा शरीर इस कठिन तलवार से काटूंगा, नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, न मानने से तेरी जीवन की बड़ी हानि होगी। यह सुनकर सीता जी बोली कि रे दशकंधर, हाथी के सूंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजाएं हैं, वह भुजा तेरे कंठ पर होगी और तेरी घोर तलवार। सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है, ये चंद्रहास यानी तलवार मेरे इस दुख को हर ले। श्री राम जी के वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारी उत्तम धार शीतल रात्रि के समान है। तुम्हारा जो तलवार है सो सीता जी ने कहा कि तुम मेरे महान दुख को हरो, यानी कि रावण को कहते हैं कि तुम मुझे हत्या कर दो। यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता को डराओ, यदि वह 1 मास तक नहीं मानेगी तो कठिन तलवार से उसे मैं मार दूंगा। यह कहकर रावण घर को आया और राक्षसियां सीता जी को भयंकर रूप से डराने लगी। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वह राम की भक्त थी और ज्ञान में निपुण थी और त्रिजटा विभीषण की बेटी थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सारा सपना सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने में बानर लंका को जला गया है और राक्षसों की सारी सेना को मार दिया है। रावण गधे पर चढ़ा है तथा नंगे सिर और 20 भुजाएं उसकी कटी हुई है। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिरी हुई है तथा प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। यह वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी। सब राक्षसियाँ जहाँ तहाँ चले गई और सीता जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटा से हाथ जोड़कर सीता जी बोली कि हे माता, तू ही विपत्ति में मेरा संग देने वाली है, शरीर छोड़ दूँ ऐसा कोई जल्दी उपाय करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग मुझसे सहा नहीं जाता है। काठ को लाकर चिता बना दो, यानी लकड़ी को लाकर चिता बना दो। हे माता, फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सियानी, मेरी इस प्रीति को सत्य करो, यह कानों में सूल के समान इसलिए हे माता, मैं इस जीवन को त्यागना चाहती हूँ। लेकिन त्रिजटा ने धैर्य दिया कि बेटी, तुमने मुझे माता कहा है, तुम हिम्मत धरो, प्रभु श्री राम आएंगे। आज की कथा में इतना ही। अगले कथा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद। अभी आपने रामायण का सुंदर कांड का ये बेहतरीन पाठ देखा, सुना और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप इसी तरह का प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय जय सिया राम।